नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के। दरअसल कहा यह जा रहा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि वो ना तो विपक्षी गठबंधन से खुश है और ना ही विपक्षी गठबंधन को जो नाम दिया गया है इंडी अलायंस उससे खुश है, जिसके बाद से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि शायद नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में वापसी कर सकते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में वापस आ सकते हैं। बता दें, केंद्रीय सामाजिक न्याय और इसी के साथ ही अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। इस दौरान रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार को मुंबई की बैठक में शामिल भी नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार भी विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA से खुश नहीं है। ये नाम राहुल गांधी का दिया हुआ है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वे इस बार उनसे नहीं मिल सकते। वैसे बीजेपी कई बार खुले मंच से ये बोल चुकी है कि वो किसी भी हाल में अब नीतीश कुमार को साथ नहीं लेंगे। न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि कई सारे बीजेपी के नेताओं ने भी ये बात कही है कि अगर नीतीश कुमार आना भी चाहे एनडीए में तो अब एनडीए के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो वहीं कहा यह जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है वो विपक्षी गठबंधन से खफा हैं, जिसकी वजह से जहां पटना में उन्होंने बकायदा विपक्षी गठबंधन की एकता की कवायद की थी, विपक्ष को लेकर के पटना में मीटिंग आयोजित की थी, लेकिन वहीं जब ये मीटिंग जो है वो बेंगलोर में होती है तब अचानक से नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाता है और जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो सेम इसी तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करते हुए नजर आए थे और यहां तक तो नीतीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आए थे, जिसके बाद से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस नाम से खफा हो चुके हैं, नाखुश हैं, जिनकी वजह से उन्होंने तुरंत ही पटना का टिकट कटवा लिया। इस दौरान रामदास अठावले ने कहा कि गठबंधन जो बना है उसका नाम INDIA रखा गया है। एक जमाना था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारा गठबंधन एनडीए है, विपक्ष हमारे खिलाफ एकजुट हो रहा है, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी पहले ही स्थान पर है। बता दें, रामदास अठावले ने कहा कि हम नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं। उन्हें विपक्ष की मुंबई बैठक से दूर रहना चाहिए। जब वो अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे तब से हम साथ हैं, हम अब भी उनका सम्मान करते हैं। अगर उन्हें आरजेडी में जाना ही था तो एनडीए में वापस क्यों आए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के लोग हमारे लोग हैं, नीतीश हम सभी के मित्र हैं, हमने उन्हें सीएम बनाया जबकि उनकी पार्टी के पास विधानसभा में केवल 44 सीटें थी। साथ ही रामदास अठावले ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में SC ST समुदायों के खिलाफ अत्याचार के मामले ज्यादा हैं। मैं सीएम नीतीश कुमार से इस पर विशेष ध्यान देने की अनुरोध करता हूं। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। नीतीश कुमार को वापस आना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ उसी तरीके से बिहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना और एनसीपी के अस्तित्व के सवाल पर कहा कि 26 पार्टियां मोदी को हटाव का नारा लगाते हुए एक साथ आई हैं। मैं उन्हें सुझाव देता हूं कि उन्हें राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम लेकर के रामदास अठावले ने तंज कसा है, तो ये बखूबी तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त विपक्षी गठबंधन की क्या स्थिति है। अभी विपक्षी गठबंधन जो है वो एक साथ चुनाव लड़ने की तो बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता
सत्ता से बाहर करने की बात करता है, लेकिन जब एक सवाल उनसे पूछा जाता है कि आखिर इस विपक्षी एकता में से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा जो कि संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी करेगा, तो ऐसे में तमाम विपक्षी दल के नेता इस पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं और कोई एक नाम डिसाइड किया नहीं गया है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव से भी जब पूछा गया था कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि हमारे पास हर तरीके के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, युवा, बुजुर्ग, महिला, नए चेहरे, ये तमाम लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से बेतुका बयान अखिलेश यादव ने दिया था। इसी के साथ ही रामदास अठावले की बात करें तो उन्होंने यहां पर राहुल गांधी की बात छेड़ दी है। अब राहुल गांधी की स्थिति क्या है आज के वक्त में, ये सभी को पता है। ना तो राहुल गांधी सांसद रहे हैं और अगले साल तक क्या वो चुनाव लड़ने के काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसको लेकर के भी लगातार संशय बरकरार है, क्योंकि मोदी सर ने मामले को लेकर के पहले से ही राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार है। जहां गुजरात की सेशन कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई थी, तो गुजरात की हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी की जो सजा है वो 2 साल तक यूं ही बरकरार रहती है, तो राहुल गांधी जो है अगले 2 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो राहुल गांधी लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी लगातार राहुल गांधी के सामने मुश्किलें खड़ी है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन इस बीच रामदास अठावले ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा किया है कि नीतीश कुमार जो है वो वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर बात हम नीतीश कुमार की करें तो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं। कई बार उनको देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने लगातार पार्टियां बदली है। ऐसे में कई लोग अभी भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जो है दोबारा से एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इसी वजह से शायद विपक्षी गठबंधन की जो इंडिया अलायंस है उसको कांग्रेस के द्वारा बार बार हाईजैक किया जा रहा है और इसकी जो कमान है वो नीतीश कुमार से छीन ली गई है। तो ये तमाम बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में की जा रही है और जाहिर तौर पर अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोगों को देखा गया है जो कि राजनीति में ना तो किसी के दोस्त होते हैं ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो आरजेडी को लेकर के कई सारे वो बयान देते थे। लालू यादव और नीतीश कुमार राबड़ी देवी के खिलाफ हमेशा से बयानबाजी वो करते हुए नजर आए, लेकिन आज वो आरजेडी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है और जिस तरीके से रामदास अठावले ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।